नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से पहले की बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई सामने आ रही है कि आज मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत एक केस में जमानत मिल गई है। जी हां, एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी है। यूपी के काफी बड़े डॉन हैं, काफी बड़े डॉन की सूचियों में इनका नाम सबसे ऊपर शामिल होता है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है युधिष्ठिर, क्या है तमाम जानकारियां? देखिए, ये एक बड़ी खबर है। वाकई उत्तर प्रदेश की सियासत में एक कह सकते हैं भूचाल सा आ गया है। लोग समझ रहे हैं कि भाई इसको जमानत मिल गई। जो बीजेपी लगातार मुख्तार अंसारी को एक बड़ा हथियार बनाकर, और कह सकते हैं कि जहां भी बीजेपी के नेता रैली कर रहे हैं तो मुख्तार अंसारी का नाम जरूर ले रहे हैं कि कैसे हमने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया और गैंगस्टर एक्ट में शामिल इन गुंडों को जेल में पहुंचाने का काम किया। तो ये बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। अब हमें ये समझना चाहिए कि कोर्ट ने किस मुद्दे में, किस केस में उनको जमानत दी है। लोग समझ रहे हैं, देश की जनता समझ रही है शायद कि अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये गलत फहमी है। मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। अभी उस पर एक ही थाने में, यानी गाजीपुर के एक ही थाने में 40 मुकदमे, सोचिए जघन्य अपराध में 40 मुकदमे हैं। और जिस मामले में अब उनको जमानत मिली है 1 लाख के मुचलके पर, वो 2011 का मामला है कोई। और आपको ये बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही उनको गैंगस्टर एक्ट में भी जब शामिल थे, जिस मामले में, उसमें भी उनको जमानत मिली थी। लेकिन अभी तक वो जेल से छूटकर नहीं आए। 40 मुकदमे अगर गाजीपुर के एक ही थाने में हैं तो आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 मुकदमे तो उन पर ऐसे हैं कि शायद उनका जेल से निकलना मुनासिब है। तो इसीलिए ये कहा जाना कि मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ जाएंगे, तो ये शायद नहीं बैठ पाएगी बात। तो अभी ये कोर्ट का फैसला है। तो एक अभी कह सकते हैं एक केस में इनको जमानत मिल गई है। अब कोर्ट इस मामले में क्या कुछ एक्शन ले लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां जो अब बात तस्वीर देखने को मिल रही है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक केस में मिली है। तो 2011 का केस था। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं सिर्फ एक केस में। दूसरी बात, मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, वो मऊ से जो सदर सीट है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमारे पिताजी का जो नामांकन है वो दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैं खुद लड़ रहा हूँ। तो वो सुभाषपा से, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जिसने गठबंधन किया अखिलेश यादव के साथ, यानी समाजवादी पार्टी के साथ, उस पार्टी से वो सदर सीट से, मऊ की सदर सीट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं अब्बास अंसारी। तो ये साफ है, अगर मुख्तार अंसारी निकलकर जेल से बाहर आ जाते हैं, अभी तो कई केस हैं, अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम ध्रुवीकरण हो सकता है। कह सकते हैं कि वो मुसलमानों के वोट को साध सकते हैं और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए फायदा हो सकता है, सुभाषपा के लिए फायदा हो सकता है, तो जो गठबंधन है। लेकिन अभी ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ एक केस में ही उनको जमानत मिली है। जिस तरह से बोला गया है कि एक केस में जमानत मिली है, हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हैं पूजा जी, आप राजनीति में बहुत पैनी नज़र रखती हैं। जैसे कहा जा रहा है, आपने सुबह ही ये न्यूज़ कवर की है कि उनके बेटे को जो है मऊ से टिकट दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, कितना राजनीति पे फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, राजनीति में फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी कई सालों से जेल की हवा खा रहे हैं और अब उनका राजनीतिक सफ़र जो है वो ख़त्म होने के कगार पे है। क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मऊ सदर सीट जो कि बेहद अहम सीट माना जाता है, इस बार 7वें चरण पे वहाँ पे चुनाव होने हैं और 7वें और 8वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो परसों जब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी नामांकन प्रक्रिया के लिए पहुंचे तो सभी को लगा कि नहीं, मुख्तार अंसारी भी नामांकन करेंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। मुख्तार के बेटे अब्बास ने नामांकन दाखिल किया। तब ये पिक्चर क्लियर हुआ कि इस बार मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जेल की सजा काट रहे हैं। ये एकदम साफ है, पक्की खबर है कि मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी, जैसा कि हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने बताया कि सुबसपा की तरफ से वो उम्मीदवार बने हैं, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मऊ सीट की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि मऊ में मुख्तार का दबदबा है। वो किसी भी पार्टी से लड़े, प्रचार करे ना करे, उनका इतना दबदबा है। डॉन तभी कहे जाते हैं कि वो किसी भी तरह से, वो भी भारी मतों से वो चुनाव जीतते हैं और जीतते आएंगे। तभी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए सेफ
सीट मऊ को चुना है। पर बात उनके बेटे की करें, उन्होंने एक बार बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ा था 2017 में, जब उन्हें हार हासिल हुई थी। वो कभी नहीं जीत पाए। उनका राजनीतिक करियर बिल्कुल नहीं है। वो शूटर, भले वो एक डॉन के बेटे हैं, पर वो राजनीतिक में जीरो है। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की जो सेफ सीट मानी जाती है मऊ, उसमें उनके बेटे को उतारा गया है। नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वो चुनाव लड़ेंगे, मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को, आपने भी बताया कि सिर्फ एक केस से राहत मिली है। वो इसलिए मिली है क्योंकि वो जो केस था वो पिछले 10 सालों से लंबा चला आ रहा था। 10 साल की सजा सुनाई गई थी, 10 साल पूरा कंप्लीट हो गया। तो मुख्तार के वकील की तरफ से ये दलीलें दी गई कि भाई 10 साल पूरा हो गया, जमानत अब मिल जानी चाहिए, रिहा कर दीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक केस में, गैंगस्टर एक्ट के तहत एक केस उन पे दर्ज था 10 साल पहले, तो उस केस में उनको राहत मिली है 1 लाख के मुचलके पर अभी भी हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने बताया कि नामुमकिन है कि मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि जेल से बाहर आ जाएंगे तो बहुत राजनीति होगी, समाजवादी पार्टी का हाथ बताया जाएगा और इलेक्शन तक तो मुख्तार अंसारी बिल्कुल भी जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक केस में उनको राहत जरूर मिली है। अब देखना होगा कि जो बाकी के जितने उन पे केसेस लगे हैं उसको लेकर उनको क्या राहत मिलती है या नहीं मिलती है। पर फिलहाल की पिक्चर क्लियर है कि मुख्तार जेल में ही रहेंगे, वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा जी इन तमाम जानकारी के लिए। युधिष्ठिर जी, आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरह से कहा है कि जमानत पे जमानत मिल रही है, क्या लगता है कि अगर मुख्तार अंसारी बाहर आते तो कितना राजनीतिक खेल बिगाड़ सकते हैं दूसरों का? देखिए, ये बीजेपी की नाक का सवाल है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से देख रही है और मुझे नहीं लगता कि उनको जमानत मिलेगी, क्योंकि आप देखिए जिस पर जघन्य अपराध के अंदर अगर एक ही थाने में 40 मुकदमे हों और 11 मुकदमे ऐसे हों जो गंभीर हों, तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है कि वो बाहर आएँ। और यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी ऐसा करने देगी, क्योंकि बीजेपी के भी बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं जो शायद उनको बाहर आने नहीं देंगे, क्योंकि जो बीजेपी लगातार मुख्तार अंसारी जैसे और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को मुद्दा बनाकर चुनाव में मैदान में है, बड़ी बड़ी बातें कह रही है कि जिस तरह से हमने माफिया मुख्तार को जेल पहुंचाया, अतीक अहमद को पहुंचाया, तो बीजेपी बिल्कुल भी कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को बाहर आने नहीं देगी और वो जो भी उस पर केस हैं उनको मुखरता से उठाएगी, उनके वकील लड़ेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी के नेतृत्व में जो सरकार है उसी की ताकत है जो मुख्तार अंसारी पिछले 2.5 साल से पंजाब की जेल में ये बहाना बना रहा था कि मेरे पैर में दिक्कत है, कभी पेट में दिक्कत है। लेकिन जैसे ही योगी सरकार ने ठाना और पंजाब सरकार को चुनौती दी और कोर्ट में जाकर चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, ये बहाना बना रहा है, इसकी वजह से यहाँ जितने मुकदमे चल रहे हैं उनमें सुनवाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है, इसीलिए इसको यहाँ लाया जाए, अपराधी है। जब तक इसको यहाँ नहीं लाया जाएगा तब तक हम कैसे मान पाएंगे कि आखिर हिसाब किताब है क्या कुछ इन्होंने गुंडागर्दी की, क्या कुछ इन पर केस हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार इनको लेकर आई और तब से आप देखेंगे मुख्तार अंसारी का जो चेहरा है ना बिल्कुल बदल चुका है, एकदम बुजुर्ग टाइप हो गया है, चेहरे को पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। तो इस तरीके की स्थिति हो गई है मुख्तार अंसारी की और ये सब योगी सरकार में हो। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आएंगे, कि कई मुकदमे हैं। और बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जब समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई हम तो माफियाओं को नहीं दे रहे हैं तरजीह, लेकिन सच्चाई और सबूत सब सामने दिखते हैं, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की क्या जरूरत है। अब देखिए सुभाषपा कौन है, ओपी राजभर की पार्टी, और उन्होंने गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी के साथ, और समाजवादी पार्टी ने टिकट ना देके सुभाषपा से अगर दिलवा दिया तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ लड़ रही है कोई पार्टी तो उन्हीं के साथ है। तो अखिलेश भले ही अपनी छवि को बहुत साफ सुथरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि माफिया जैसे और गुंडागर्दी जैसे करने वाले लोगों के साथ है। तो इसीलिए मुझे जो लगता है अभी मुख्तार अंसारी का निकलना बहुत दिक्कत में है, और अगर वो निकलते हैं तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है उत्तर प्रदेश की सियासत में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर इन तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक की बड़ी खबर यही है कि मुख्तार अंसारी को जो गैंगस्टर एक्ट है उसमें एक एक्ट में उनको एक केस में जो है वो जमानत दे दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन इसी बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन पर विपक्षियों का क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जमानत का मतलब ये हो जाता है कि उनका दबदबा अभी भी कायम रहना, और साथ ही साथ चुनावों पर इसका क्या असर पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। इसी पर कैपिटल टीवी की नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।